वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये ब्लॉग है डे 2 ऑफ माय थाईलैंड सीरीज। तो आप यहाँ देख सकते हो मॉर्निंग व्यू कितना सुंदर है। रात को तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था, बट अभी तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये अभी हो गया है टाइम अराउंड 7:38, बट ऐसा लग रहा है जैसे दिन में 12 बज गए हो। और यहाँ पे ओशन है। कल तो कुछ नहीं दिख रहा था, बट यहाँ ओशन है। ये ओशन व्यू है, दूर है बट है। सी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये आइलैंड्स दिख रहे हैं, ओशन दिख रहा है। कल रात को सोते सोते हमें ऑलमोस्ट 1 o'clock हो ही गया था। वो अभी कोई उठे नहीं है, मैं उठ गई हूँ। सो जब तक बाकी लोग उठते हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। सब लोग रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। 19th फ्लोर पे इसका रेस्टोरेंट और ब्रेकफास्ट 19th फ्लोर पे है, रूफटॉप पे। यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी वैरायटी थी, वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। और इंडियन में इन्होंने हमें सर्व किया था पूरी एंड छोले। और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन ब्रेड और केक्स का। तो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम जाएंगे हमारी फुकेत की सारी एक्टिविटीज़ बुक करने, क्योंकि हमने कुछ भी प्री बुकिंग नहीं की थी। रेडी हो चुके हो, बहुत जल्दी रेडी हो गए थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था। हमने कर ली है ये कैब, हमने से मिनी कैब की है और अब हम सब जा रहे हैं एक्वेरियम घूमने। सो सी द व्यू गाइस। कल रात को कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ की सिटी इतनी वाइब्रेंट है। यहाँ पे हर बिल्डिंग एक डिफरेंट कलर की है, एक डिफरेंट वाइब के साथ है। ये बहुत कलरफुल लग रहा था। हर बिल्डिंग एक डिफरेंट कलर की, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। आप कलर बोलो और उस कलर की बिल्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे दोनों बच्चों का एक क्यूट सा डिस्कशन चल रहा था विंडो सीट को लेके, बट फिर अचानक से आना ने मुझे देख लिया कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, और तो वो छुप गई शर्मा के। और हम पहुंच गए हैं हमारे आज के पहले डेस्टिनेशन पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एक्वेरिया। सेंट्रल फुकेट का एक मॉल है, वहीं के अंदर है। हम लोग पहुंच गए। एक्वेरिया इसी मॉल के बेसमेंट में है और हमने इसकी टिकट्स पहले से नहीं बुक कराई थी, हम ऑन द स्पॉट ही बुक कराएंगे। आप यहाँ की टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं किसी भी साइट से या फिर ट्रेवल एजेंट से, या आप ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हैं। सो हम ऑन द स्पॉट ही बुक कर रहे हैं। यहाँ अडल्ट्स के लिए टिकट है 1300 बात अराउंड और बच्चों के लिए है 750 बात। हम टिकट्स लेके अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे शोज होते हैं। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट शो यहीं पे है। भी ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे वरना हमें वापस आना पड़ेगा। सो हम यहीं वेट करेंगे और जब तक कि फर्स्ट शो शुरू होता है। और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमारे एंट्री के जस्ट थोड़ी देर में ही फर्स्ट शो शुरू हो गया था। सो लेट्स एंजॉय। फर्स्ट शो हमारा था फीडिंग शो। इसमें स्टाफ अंदर टैंक में जाके फिशेस को फीड करा रहे थे। और यहाँ पे फर्स्ट शो ख़त्म हो गया था और अब बारी थी हमारे सेकंड शो की, जिसमें परफॉर्मेंसेस थी।
ब्यूटीफुल और इतनी ग्रेसफुल परफॉर्मेंस थी, मैं तो बस उनको देखती ही रह गई। पता ही नहीं चला कि कब टाइम चला गया और परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था कि बस चलता ही रहे और हम इसको देखते ही रहें। इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद इन्होंने सबके साथ पिक्चर्स ली, सबने इनके साथ पिक्चर्स खिंचवाई, पोजेस किए, हमने भी इनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स ली। और उसके बाद हमारे जो भी नेक्स्ट शोज़ थे वो अंदर थे, तो चलो अब अंदर चलते हैं और अंदर का एक्वेरियम और एक्सप्लोर करते हैं और बाकी के शोज़ भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये इतने सारे क्यूट से पेंगुइन्स भी थे। कुछ पेंगुइन्स तो साथ में थे और एक पेंगुइन ऐसे दूर खड़ा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बाकी पेंगुइन से नाराज़ होके अकेले खड़ा है, गुस्सा हो गया है शायद। अब जो नेक्स्ट शो होने वाला है वो भी हमारा फीडिंग शो ही है, और जो हमारा लास्ट शो है वो थोड़ा स्पेशल है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लास्ट शो की तरफ। हमारा लास्ट शो यहीं होने वाला है और यहाँ पे एक्वेरिया के अंदर ही ये रेस्टोरेंट है और यहीं पे आपका रेस्ट रूम वगैरह भी है, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं जगह जगह पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर इन केस आपका फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला, आप चार्ज कर सकते हो, आप यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। अगर आप लंच के टाइम पे आते हो तो यहाँ पे आप आराम से लंच वगैरह भी कर सकते हो। एंड ये मील आपके टिकट में इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुली इसको अरेंज कर रखा है, बिल्कुल एक्वेटिक लाइफ। एंड यहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी, एकदम डिफरेंट और बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे बड़े बड़े शार्क्स वगैरह भी थे। ये है यहाँ का शार्क, इसका नाम है सैंड टाइगर शार्क। वो कभी कभार इन शार्क्स की बैक बेंड हो जाती है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे शार्क्स थे। और एक ही दूसरी शार्क है, इसको लेपर्ड शार्क या जेब्रा शार्क भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इसके स्किन टेक्सचर की वजह से। और ये जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसका स्किन का टेक्सचर चेंज होता रहता है। तो जब ये न्यू बॉर्न होता है तो ये जेब्रा की जैसा इसका टेक्सचर होता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो इसका लेपर्ड के जैसा प्रिंट आ जाता है। सो इसलिए इसको जेब्रा शार्क या लेपर्ड शार्क बोलते हैं। सो आज का स्टार शो शुरू ही होने वाला है, आज का फाइनल शो। तो सब लोग बैठ चुके हैं, सेटल हो चुके हैं और इतने सारे बच्चे आए थे वहाँ और वो इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। तो अगर आप भी प्लान करते हो यहाँ आने का, आप फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हो फुकेत, सो इसको ज़रूर अपनी आइटनरी में इंक्लूड करना, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो रहे थे ये सब देख के और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे और ये बहुत एंगेजिंग था बच्चों के लिए।
तो अब हमारा लास्ट शो भी ख़त्म हो गया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत फ़ोटोजेनिक सा पाथवे था और यहाँ सब लोग खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद मेरीन केजेस देखने के बाद अब हम चले गए इनके नॉन एक्वेटिक स्पीशीज़ देखने के लिए। वो इससे ऊपर वाले फ्लोर पे था और यहाँ स्टेयर से ऊपर जाना था और ये स्टेयर्स के अलॉन्ग ही ये पैरट्स के केजेस थे और ये इतना शोर मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरी जगह सिर्फ इन्हीं की आवाज़ थी। और कुछ कुछ पैरट थे, आई थिंक वो मिमिक भी कर रहे थे लोगों को, जैसे बच्चे कुछ उनको बोल रहे थे तो वो मिमिक कर रहे थे वो चीज़ को। बट वहाँ इतने सारे पैरट थे और सब एक साथ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा वाला मिमिक कर रहा है। तो ये है उसका टॉप व्यू। तो जो भी नीचे टैंक होते हैं यहाँ ऊपर से ऐसे खुले होते हैं, तो हमें ऊपर से भी वो एक्वेटिक क्रिएचर्स दिख रहे थे। तो अब हमने यहाँ एंटर कर लिया है और यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ थे और ऑलमोस्ट जब तक हम ऊपर गए तब तक 3 o'clock अराउंड हो गया था। तो स्टाफ ने ऑलरेडी इनको लंच सर्व कर चुका था सारे स्पीशीज़ को और बहुत बहुत क्या ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी वहाँ स्पीशीज़ थे सब खा पी के एकदम सो चुके थे। हमने भी उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और हम भी बस एक चक्कर मार के हम लोग भी एग्ज़िट कर गए। और यहाँ पे बहुत सारे पाइथन्स भी थे, डिफरेंट स्पीशीज़ थी पाइथन्स की। अब इतना घूमने के बाद भूख लग गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था, तो हम लंच करने के लिए गए KFC और हमने लिया था राइस बोल, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसमें पता नहीं उन्होंने ऊपर से कुछ मसाला डाला था जो बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा था। और उसके बाद हमने लिया यहाँ का फेमस न्यूट्रेला बनाना पैनकेक, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। आई डोंट नो इधर का ही इसी शॉप का फेमस है या कौन सी शॉप का फेमस है, बट ये फेमस है। मुझे लगा था ये न्यूट्रेला के साथ बहुत मीठा ना हो, बट ये उतना मीठा नहीं था, बहुत अप्रोप्रिएट स्वीटनेस थी इसमें और ये बहुत यम था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर जाते हैं, आपको मौका मिलता है ये ट्राई करने का, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स थे इसके। मीठा खाने के बाद मेरे हस्बैंड को पीनी थी कॉफ़ी और उसके बाद हम गए कॉफ़ी पीने। और यहाँ पे कॉफ़ी शॉप पे बहुत अच्छा कलेक्शन आया था स्टारबक्स के। यहाँ पे बहुत अच्छे सिपर्स हैं, छोटे छोटे कप्स, और इतने क्यूट लग रहे थे। ये मन कर रहा था एक एक सारा उठा लूँ, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मिनी बस कैब आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं होटल वापस। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम सीधा ओल्ड टाउन मार्केट ही जाएंगे, बट अब हम पहले होटल जाएंगे, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर इवनिंग में या नाइट में हम लोग ओल्ड मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे। अभी हम जाते हैं होटल और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग में। तो अब हम रेडी हो गए हैं इवनिंग के लिए। हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन फुटकेट, वहाँ की स्ट्रीट मार्केट देखने। तो मैं रेडी हो गई हूँ, हमने चेंज कर लिया है क्योंकि दिन में हमने ड्रेस पहनी थी, वो अब मैंने फुल स्लीव्स का पहन लिया मच्छरों के डर से। तो हम रेडी हैं टू गो, सी यू देयर। हम लोग सब लोग वॉक करके ही जा रहे हैं ओल्ड टाउन मार्केट तक, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 10 मिनट्स की वॉक भी नहीं है, बहुत नियर बाय है। और अब हम पहुँच चुके हैं ओल्ड टाउन फुकेट। यहाँ आते ही लगता है जैसे टाइम थोड़ा सा स्लो हो गया हो। यहाँ की ये कलरफुल बिल्डिंग्स, ये पेस्टल कलर की वॉल्स और ये शीनो पोर्टुगीज आर्किटेक्चर, हर कॉर्नर एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। और फाइनली हमें मिल गया ये पिंटरेस्टी मोस्ट वायरल कैफ़े एंड लिटरली यहाँ पे लाइन लगी हुई थी लोगों की यहाँ पे इस वॉल के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। ये है ही इतना खूबसूरत। ऑनेस्टली तो यहाँ चलने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हर गली में इतने क्यूट से कैफ़ेज़ हैं, लोकल बुटीक्स हैं और छोटे छोटे शॉवेनियर शॉप्स भी हैं। यहाँ पे नॉर्मल छोटे छोटे बुटीक्स और शॉप्स भी इतने क्यूटली डेकोरेट कर रखी थी, तो दूर से देखने पे तो ऐसा लगता था कि शायद कोई क्यूट सा पिंटरेस्टी सा कैफ़े होगा, मगर वो शॉप थी। और जैसे आप यही देख लो, ये वाला शॉप, इसके बाहर से इतने क्यूट बटरफ्लाई से डेकोरेट किया हुआ था लाइटिंग से। ये कोई क्लोथिंग स्टोर था, ये बहुत सुंदर लग रहा था।
हम थोड़ा और आगे गए और हमें फिर ये एक लेन मिली और इसकी वाइब कुछ अलग ही थी। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, आपका सारा बीच वेयर, बीच एसेसरीज, सोवेनियर्स, खाने का, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही था। ऐसा लग रहा था एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेन जैसा कुछ है। और यहाँ पे बहुत क्यूट और प्रिटी चीज़ें थी। इवन यहाँ पे 7-Eleven के टी शर्ट्स और छोटे मैग्नेट्स और फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह भी थे एज अ शॉविनियर्स, और शेल्स की एसेसरीज़ थी, और आपकी बीच बैग्स और बीच में जो भी ज़रूरत पड़ती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये पूरी लेन बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है बहुत अलग अलग चीज़ों की। हमें काफ़ी टाइम हो चुका था यहाँ घूमते घूमते और अब डिनर का भी टाइम हो गया था। सो अब हम ढूंढ रहे थे जगह डिनर करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट थे डिफरेंट क्यूजीन्स के साथ। सो आप अपनी पसंद का कहीं पे भी जा सकते हैं, अब से ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी। हमें एक रेस्टोरेंट दिखा पापाजुला नाम से, और हमने सोचा हम यहीं जाएंगे डिनर करने, क्योंकि इसकी वाइब कुछ अलग सी लग रही थी और यहाँ का खाना भी बहुत डिलीशियस था। फिर हमने यहाँ पे डिनर किया और हम यहाँ से चले गए सीधा होटल। आज के दिन के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, माता ने।